आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश के 30 सबसे प्रमुख लोक नृत्यों को रटने की शॉर्टेस्ट ट्रिक। बड़ी अच्छी सी ये ट्रिक है। आपको बस और बस दो ही काम करना है। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं यूपी का, जिनमें यूपी स्पेशल आता है, तो बस एक काम, ये पूरी प्लेलिस्ट रट के चले जाइए जो शॉर्टेस्ट ट्रिक से भरी पड़ी है। आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना। और दूसरा काम, इन्हीं टॉपिक्स के आधार पर अलग से टेस्ट सीरीज़ मैंने टॉपर्स कोड पर बना रखी है। वो पूरी टेस्ट सीरीज़ आप अटेम्प्ट कर डालिए और इसको कर डालिए। 95% प्रश्न यहीं से मिलेंगे। अब आ जाइए, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य से एक प्रश्न पक्का आता है, ठीक। अब उस एक प्रश्न को आप सही कैसे करेंगे, इसका बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक है। 30 से 35 लोक नृत्य हैं जिनमें इंपॉर्टेंट 30 माने जाते हैं। उन्हीं 30 की शॉर्टेस्ट ट्रिक मैंने बना रखी है। सबसे पहला क्या, मैंने आपको पिछली क्लास में अलग अलग डिवीज़न के बारे में बताया था, जैसे बुंदेलखंड क्या है, पूर्वांचल क्या है, बघेलखंड क्या है, रुहेलखंड क्या है। तो आज आ जाइए, सबसे पहले मैं 1 बाय 1 क्षेत्र हिसाब से बताता हूँ, क्षेत्र के हिसाब से। माने अगर मैं आपसे कहूँ ये वाला रीजन जो आप देख रहे हैं ना, ये रीजन क्या है, यूपी का ये रीजन जो आपके आंखों के सामने चल रहा है, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड। क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हो, उसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है? राई पाई दिपुआ मोर खाई। ध्यान से देखिए, राई पाई दिपुआ मोर खाई, धुरी पवार शेर घोड़ा कर देवी आई। बड़ी इंपॉर्टेंट से बहुत सस्ती, मतलब ऐसा नहीं बहुत टफ है। अब देखिए, मैं फिर क्यों कह रहा हूँ आपको टफ इसलिए नहीं समझना चाहिए क्योंकि एक एक नाम याद करेंगे तो 30 नाम नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन एक ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। क्या? आप कुछ मत याद करिए, बस इतना ही याद करिए, राई पाई दिपुआ मोर खाई, इतने में ही आपका हो गया। राई पाई दिपुआ मोर खाई, धुरी पवार शेर घोड़ा कर देवी आई। यानी बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्यों में सबसे पहला क्या है? राई। क्या है? राई नृत्य। ये कहाँ होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। याद रखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध नृत्य क्या है? राई पहला। ये कब होता है? कृष्ण जन्माष्टमी पर अहिर बुंदेली महिलाओं द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य है, मयूर नृत्य है, वो क्या है? ध्यान से देख लीजिए, राई नृत्य क्या है? बुंदेलखंड में भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर जो बुंदेली औरतें जो डांस करती हैं, जो नृत्य करती हैं, उसको बोलते हैं राई। अगला, पाई डंडा। पाई डंडा क्या है? ये भी बुंदेलखंड का है। अहीरों द्वारा, डांडिया जैसा एक नृत्य होता है, अहीरों द्वारा किया जाता है, ठीक। अगला आ जाइए, राई पाई दिपवा माने दीपावली नृत्य। दीपावली नृत्य क्या है? दीपावली के पर्व पर अहीर जो नृत्य करते हैं, अहीरों द्वारा नृत्य, वो भी कहाँ पे? बुंदेलखंड में, उसको बोलते हैं क्या? दीपवा। तो फिर से क्या हो गया? 1 बाय 1 देखिए, राई मतलब राई नृत्य, पाई का मतलब पाई डंडा नृत्य, दीपवा का मतलब दीपावली नृत्य, मोर, मोर का मतलब मोर पंख, मोर पंख नृत्य। या मोर पंख नृत्य कहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार यूपी पीसीएस में पूछा है, मोर पंख नृत्य कहाँ होता है, तो याद रखिए ये होता है कहाँ पे? बुंदेलखंड में। और आ जाइए, धुरी पवार शेर घोड़ा कर। धुरी का मतलब धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य कुम्हारों द्वारा। ये प्रश्न आप जान लीजिए, धुरिया नृत्य कौन करता है? तो कुम्हार करते हैं। धुरिया नृत्य कुम्हारों द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। धुरी पवार, पवार का मतलब पवारा, पवारा भांडी है, वो नृत्य कहाँ होता है? बुंदेलखंड में, ठीक। शेर क्या? धुरी पवार शेर घोड़ा कर। घोड़ा कर का मतलब घोड़ा नृत्य कहाँ होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। कब होता है? मांगलिक अवसर पर, बाजे की धुन पर घोड़े नाचते हैं। घोड़े नाचते हैं किसमें? घोड़ा नृत्य। ये बहुत बार आ रखा है, याद रखिए। धुरी पवार शेर घोड़ा कर देवी आई। देवी नृत्य, देवी नृत्य भी कहाँ होता है? अहीरों द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड में, ठीक है ना। तो ये है इंपॉर्टेंट बुंदेलखंड का पूरा नृत्य, ठीक। देख लीजिए, खाई एक और, आप मोर के बाद खाई नृत्य आप भूल गए। खाई क्या है? ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य कहाँ पे है? पुत्र जन्मोत्सव पर जो बुंदेलखंड में नृत्य होता है उसको बोलते हैं ख्याल नृत्य। तो क्या हो गया शॉर्टेस्ट ट्रिक? राई पाई, ध्यान से सुन लीजिए, राई पाई दिपुआ मोर खाई, धुरी पवार शेर घोड़ा कर। अच्छा, शेर नृत्य क्या है? शेर का मतलब शहरा या शोरा या शायरा। ये भी बुंदेलखंड में होता है, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर में विशेष रूप से लोकप्रिय। याद रखिए कहाँ पे? कौन से इलाके में? ये वाला जो आपको दिख रहा है, हमीरपुर वाला, हमीरपुर झांसी, ठीक। ये क्या है? तो इसको बोलते हैं धुरी पवार शेर घोड़ा। शेर का मतलब शेरा या शायरा। बुंदेलखंड में यह नृत्य हमीरपुर, झांसी, ललितपुर में विशेष प्रचलित है। यह नृत्य वर्षा ऋतु में कृषि समुदाय द्वारा, मतलब जितने एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं वो इसको हाथ में डंडा लेकर के किया जाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट है। और
कर, घोड़ा कर देवी आई। कर का मतलब कार्तिक नृत्य। ये भी कहाँ होता है? कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन किया जाता है। कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड के सारे नृत्य अब आपको क्लियरली आपके आंखों के सामने दिख रहे हैं। ये देख लीजिए ध्यान से। राई का मतलब राई नृत्य, पाई का मतलब पाई डंडा, दीपवा का मतलब दीपावली नृत्य, मोर का मतलब मोर पंख नृत्य, खाई का मतलब ख्याल नृत्य, धुरी का मतलब धुरिया नृत्य, पवार का मतलब पवारा नृत्य, ठीक। शेर का मतलब शेरा या शायरा नृत्य। उसके बाद घोड़ा का मतलब घोड़ा नृत्य। घोड़े के बाद फिर कर का मतलब क्या है? सॉरी, घोड़ा कर देवी आई। देवी का मतलब देवी नृत्य और कर का मतलब कार्तिक नृत्य। ये हुआ नृत्य कहाँ का? बुंदेलखंड का। जबरदस्त। बुंदेलखंड के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य ये हैं, ठीक है ना। आपको इस हिसाब से ये पहली चीज़ रटनी चाहिए। और एक बार में देख लीजिए कितना है, थोड़े नहीं है, बहुत सारे बुंदेलखंड के हैं, बट सिर्फ 2 लाइन से आप पूरा का पूरा रट डालेंगे बुंदेलखंड के नृत्यों। अच्छा, आपको 2 चीज़ याद रखना है कि एक तो प्रीलिम्स के लिए सही करना है, दूसरा मेंस में भी ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर डायग्राम से और मैप से समझेंगे तो आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब ये तो बुंदेलखंड की आ गई। ब्रज के कौन कौन से नृत्य हैं? तो ब्रज का, अवध का और पूर्वांचल के, तीनों के नृत्य आपको रटे होने चाहिए। याद रखिए, यूपी में आमतौर पे कई इलाके हैं। सबसे पहला बुंदेलखंड वाला इलाका हो गया, वहाँ का नृत्य हो गया। उसके बाद कौन सा है? ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र कौन सा है? ये वाला इलाका जो दिख रहा है, ये वाले इलाके में होता है ब्रज क्षेत्र, ठीक। और अवध क्षेत्र क्या है? ये वाला इलाका है। पूर्वांचल क्षेत्र क्या है? ये वाला इलाका है। और ये है बुंदेलखंड का। तो बुंदेलखंड का शॉर्टेस्ट ट्रिक आपको क्लियर हो गया। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से क्षेत्र का, ब्रज का, अवध का, और खैर इसी में बता देता हूँ, क्या इतना लंबा खींचे। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ही ट्रिक है, सिंगल ट्रिक है। क्या? 4 मोर रास दंड ब्रज के हैं क्षेत्र में। इसको ऐसे ही रटिएगा। क्या? 4 मोर रास दंड ब्रज के हैं क्षेत्र में। फिर बड़े अच्छा से 4 मोर रास दंड, 4 मोर रास दंड ब्रज के हैं क्षेत्र में, जोग कला ठुमर नृत्य अवध के हैं क्षेत्र में। एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि इररिलेवेंट है। 4 मोर रास दंड ब्रज के हैं क्षेत्र में, जोग कला ठुमर नृत्य अवध के हैं क्षेत्र में, नटखट धोबिया पूर्वांचल के क्षेत्र में। इसका मतलब देखिए, 4 मोर रास दंड, 4 मोर रास दंड का मतलब सबसे पहले चरकुला। देखिए इधर ध्यान से, कौन सा? 4 मोर रास दंड, 4 मोर रास दंड, यानी यहाँ देख लीजिए सबसे पहला 4 का मतलब होता है चरकुला, 4 मोर का मतलब मयूर, रास का मतलब रास नृत्य, या फिर और देख लीजिए इधर रासक दंड। ये 4 याद रखिए। कौन से? 4 मोर रास दंड, यानी चरकुला नृत्य, मोर का मतलब मयूर नृत्य, और रास का मतलब रास कहाँ होता है? ब्रज में होता है, और रासक दंड ब्रज में होता है। ये 4 नृत्य एकदम रट डालिए एग्जाम के लिए। 4 मोर रास दंड, 4 मोर रास दंड ब्रज के हैं क्षेत्र में। कौन कौन से कहाँ कहाँ होते हैं ये सब मैंने लिख रखा है। इसका प्रिंट आउट, इसकी PDF आपको टॉपर्स कोड पे मिलेगी, ठीक है ना। दूसरा आ जाइए, ये हुआ पहला वाला। अब दूसरी जो ट्रिक है वो कौन सी ट्रिक है? यहाँ पे देख लीजिए, जोग कला ठुमर नृत्य, जोग कला ठुमर नृत्य अवध के हैं क्षेत्र में, यानी जोग का मतलब जोगनी नृत्य, रामनवमी पे जोग, कला का मतलब कलाबाजी, ठीक, ठुमरी का मतलब ठुमरी, और नट, देखिए सॉरी, जोग कला ठुमर नृत्य, जोग जोगिनी, कला का मतलब देखिए, जोग का मतलब जोगनी, ठुमरी और कलाबाजी। ये 3 नृत्य कहाँ पे हैं? तीनों अवध के हैं क्षेत्र में। जोग कला ठुमर नृत्य अवध के हैं क्षेत्र में। और अब आ जाता है इसके बाद लास्ट वाला, कौन सा? इसके बाद लास्ट की लाइन देखिए, नटखट धोबिया पूर्वांचल के क्षेत्र में। नटखट का मतलब नटवरी नृत्य, खट का मतलब कट घोड़वा, और तीसरा धोबिया। ये 3 जिनमें धोबिया सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखिए, धोबिया नृत्य के बारे में आपको अक्सर दिख जाएगा। धोबिया नृत्य कहाँ है? पूर्वांचल में। ये तीनों नृत्य पूर्वांचल के हैं, नटवरी, कटघोड़वा, धोबिया। ये 3 नृत्य पूर्वांचल में होता है, जिनमें नटवरी अहीरों द्वारा होता है, अगला कटघोड़वा मांगलिक अवसरों पर होता है, और धोबिया नृत्य सबसे प्रसिद्ध है। याद रखिए, धोबी जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। एक नर्तक धोबी और दूसरा नर्तक गधा बनता है, ठीक है ना। तो ये रहा शॉर्टेस्ट ट्रिक किसकी? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं उन लोगों की। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब आपको क्या करना है, जब आप ये वीडियो देख लें तो टॉपर्स कोड पे जाके इसी हेडिंग का टेस्ट देके देखिए, आपको सब यहीं से मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा बाहर से नहीं आता। तो थैंक यू सो मच। अच्छी लगे तो लाइक करिए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।